कभी हमारी एनर्जी अप तो कभी डाउन, फिर अप तो फिर डाउन, फिर अप तो फिर डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? यही तो सवाल है और हमें लगता है कि हम पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, ये हम पर ही डिपेंड करता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल से जुड़े सभी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट वो काम जो हम कंटिन्यूसली बिना ब्रेक लिए करते हैं, जैसे थिंकिंग, ब्लिंकिंग, मूवमेंट, इन सब में भी हमें एनर्जी लगती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? ऑफ कोर्स आप कहेंगे फूड, राइट? बट हैव यू एवर थॉट कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन? हाय गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? एक्चुअली हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, हमारी बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें फूड की एनर्जी को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर कर बॉडी एनर्जी जनरेट करती है ताकि हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। एक्चुअली लोग ना मेटाबॉलिज्म को वेट लॉस के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ये इकलौता इसका फायदा नहीं है। अगर मैं आपको अच्छे मेटाबॉलिज्म के फायदे बता दूं ना, तो आप इसे कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जैसे मेटाबॉलिज्म आपके ब्रेन को ज्यादा एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब गुड न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम एनर्जी। जितना ज्यादा न्यूट्रिशन उतनी ज्यादा बॉडी में एनर्जी। सेकेंड, अच्छा मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसका मतलब जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म, आप उतने कम बीमार पड़ेंगे। थर्ड, अच्छा मेटाबॉलिज्म उन फीमेल्स के लिए तो वरदान है जिनको इर्रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम है। सो दिस इज प्रूवन दैट अ गुड मेटाबॉलिज्म कैन फिक्स अ ब्रोकन सिस्टम। ये तो वो कुछ फायदे हैं मेटाबॉलिज्म के जो मैंने आपको बताए, एंड आई गेस आप इसके बाद मेटाबॉलिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेटाबॉलिक रेट से। जैसे डिफरेंट बॉडी टाइप होती है, वैसे ही डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट होता है। आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट है या स्लो है। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म रेट ये डिटरमाइन करता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन की स्पीड क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर मेटाबॉलिज्म रेट डिपेंड करता है, राइट? सबसे पहले हैं जीन्स। हमारी बॉडी की ज़्यादातर चीज़ें हमारी जीन्स पर ही डिपेंड करती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जेंडर। बेसिकली मेन मेटाबॉलिज्म रेट फीमेल मेटाबॉलिज्म रेट से ज़्यादा होता है। तीसरा फैक्टर है हमारी एज। एक्चुअली हमारा मेटाबॉलिज्म तब सबसे अच्छा था जब हमें इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, राइट? एट यंग एज, जितनी कम उम्र होती है मेटाबॉलिज्म उतना हाई होता है और धीरे धीरे ये एज के साथ स्लो डाउन करता है। अगला फैक्टर है हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन और बॉडी टाइप। बेसिकली टॉल पीपल हैव द हायर मेटाबॉलिज्म। हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। लाइक यू लिव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल और यू वर्क आउट हार्ड, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा या स्लो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, क्या कारण है कि आपका मेटाबॉलिज्म अप टू द मार्क नहीं है? जैसे कि ओवर ईटिंग, या फिर आप जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं और ग्रीनरीज बिल्कुल भी नहीं खाते, या फिर आपका स्लीप पैटर्न बिल्कुल सही नहीं है, द स्लीप साइकिल इज़ नॉट करेक्ट, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो गई समस्या की बात, समाधान कहाँ है? मतलब इज देयर एनी वे टू बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म? यस, ऑफ कोर्स, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हाइड्रेशन। ड्रिंक इनफ वाटर। आप अपनी बॉडी को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा रहेगा। सेकेंड वे टू बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म इज रेगुलर मील। अक्सर वेट लॉस के लिए या किसी और रीजन से हम मील स्किप कर देते हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया। लाइक हमारी बॉडी को हर रेगुलर टाइम पीरियड के लिए मील की जरूरत पड़ती है, एंड नॉट टेकिंग अप दिस कॉल इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसीलिए भले ही आप डाइटिंग पर हो, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में अपने मील को डिवाइड करें और रेगुलर इंटरवल में लेते रहें। थर्ड इज मेक श्योर यू हैव इनफ प्रोटीन इन योर डाइट। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रेगुलर वर्कआउट। अगर आप इंटेंसली रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी बूस्टअप रहेगा।
इनफैक्ट बॉडी वेट ट्रेनिंग से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्टअप होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गो एंड लुक इनटू योर किचन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जैसे चिया सीड्स, क्यूमिन सीड्स, घर की बनी हुई दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, योगर्ट, ग्रीन टी। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर और पेपर जैसी चीज़ें भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करती हैं। सो जस्ट फॉलो द हेल्दी पार्ट एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।